हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुबका रनावत और मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। व्हाट इज़ इरिगेशन? अपने पास क्या होती है कि जो भी एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि के क्षेत्र में जो सिंचाई की जाती है, या तो वो एक तो होती है नेचुरल या होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जो बारिश होती है वो प्रॉपर ढंग से नहीं होती। कुछ 6 महीने 3 महीने बारिश होती है, 2 महीने बारिश होती है, वो भी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पाती जो कि आपकी क्रॉप को चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है वो इसलिए अपन को रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो इसको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज इरिगेशन। ठीक है, तो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ द वाटर टू द लैंड ऑफ राइजिंग क्रॉप। मतलब कि क्रॉप की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए अपन को क्या है रिक्वायरमेंट होती है? इरिगेशन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या है कि कहाँ से अपन इरिगेशन को अपन बना सकते हैं। ठीक है, क्या सोर्स है इसका? रेन इज ए नेचुरल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। रेन जो है वो नेचुरल सोर्सेज है, बट क्या है ये प्रॉपर थ्रू आउट द ईयर नहीं हो सकती। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको कहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं इरिगेशन को? डिफरेंट सोर्सेज सच एज वेल हो सकता है। वेल मतलब कि आपके पास में कोई भी जो अपन ट्यूबवेल वगैरह बनाते हैं, ये वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, रिवर, पॉन्ड्स, लैक और कैनाल्स। ये जो आपको इसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर जो डायग्राम दिख रहा है वो कैसा है? ये कैनाल का बना हुआ है, जिसमें क्या है अपन ने इसको आर्टिफिशियली डिज़ाइन करके बनाया और इसमें वाटर को स्टोर किया है। ठीक है, कैनाल और डैम हो सकता है जहाँ पे आप पानी को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इरिगेशन अपना। इरिगेशन क्या होता है कि क्रॉप्स को ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए जो अपन पानी यूज़ में करते हैं, उसे आर्टिफिशियली जो पानी जो अपन स्टोरेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इरिगेशन कहते हैं। अब एडवांटेज क्या है इरिगेशन की और नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी आप समझ सकते हैं कि इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ी इरिगेशन की। तो ये है इनएडिक्वेट रेनफॉल, मतलब कि इम्प्रॉपर रेनफॉल की वजह से आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है। क्योंकि बारिश कभी कुछ टाइम के लिए आती है, फिर कम हो जाती है, ज़्यादा होती है, तो इससे क्या है क्रॉप की यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है, हमें उससे उत्पादन क्या मिलता है? कम मिलता है। ठीक है, इस वजह से हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहीं ज़्यादा हो गई तो कहीं कम हो गई, कहीं इतनी ज़्यादा हो गई कि ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो गई, लेकिन कहीं पे बारिश ही नहीं हुई, तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, इसकी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोथ ऑफ पर्नियल क्रॉप्स। पर्नियल क्रॉप क्या होती है? जो सदाबहार उगाई जाती है। सदाबहार मतलब कि 365 डेज के लिए जो उगाई जाती है वो कौन सी होती है? अपनी ग्रोविंग पर्नियल क्रॉप होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? शुगर केन। शुगर केन जो है वो अपने पूरे साल भर उगाया जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन ए क्रॉप इल्ड। क्रॉप इल्ड मतलब कि उसकी क्रॉप की जो इल्ड है, मतलब स्टार्टिंग है, उसको इंक्रीज करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के कुछ टाइप है, किस किस तरीके से आप इरिगेट कर सकते हो। आप या तो सरफेस के ऊपर इरिगेट कर रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं सरफेस के बिलो नीचे इरिगेट कर रहे हो। तो ये सरफेस के कुछ इरिगेशन के कुछ टाइप है। तो फर्स्ट है अपने पास में सरफेस इरिगेशन, और एक आता है सब सरफेस इरिगेशन। नाम पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, सब सरफेस इरिगेशन जो कि सरफेस के ऊपर हो रहा है, और सब सरफेस जो कि सरफेस के नीचे हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ब्रीफली देखेंगे। सरफेस इरिगेशन क्या होता है स्टूडेंट? इन दिस टेक्निक वाटर फ्लो एंड स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड। मतलब कि जो पानी है वो सरफेस के ऊपर से रन कर रहा है। कहाँ से रन कर रहा है? सरफेस के ऊपर से रन कर रहा है। फ्लो ऑफ द वाटर अंडर सरफेस इरिगेशन कम्स अंडर द वॉबली फ्लो। मतलब कि जब आपका जो है पानी सरफेस के ऊपर बहता है तो वो कैसे होता है? वॉबली फ्लो। वॉबली फ्लो क्या होता है? अंडुलेशन के टाइप से, ऐसे ऐसे, मतलब कि ऊपर नीचे इस तरीके से वॉबली फ्लो होता है। ठीक है, फैक्टर इन्वॉल्विंग सरफेस इरिगेशन आर सरफेस स्लोप ऑफ ए फील्ड। मतलब कि जो आपके सरफेस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? स्लोप में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका फ्लो जो होगा वो सरफेस फ्लो हो जाएगा। रफनेस ऑफ द फील्ड सरफेस, ये उस पर इफेक्ट होगा, वो उस पर उसका क्या इन्वॉल्व हो रही है उस पर फैक्टर इस प्रकार डिपेंड करेगा। साइज एंड शेप ऑफ द वाटर कोर्सेज, क्या क्या साइज है और शेप क्या है। ठीक है, स्टोरेज की वाटर कोर्सेज मतलब क्या हो गया? आप जहाँ पे पानी को ले रहे हो। ठीक है,
डेप्थ ऑफ द वाटर टू दी अप्लाइड, कितना पानी आप उस पर अप्लाइड कर रहे हो, तो ये भी उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन, टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन में क्या है अपने पास में, फ्लो इरिगेशन आता है। ये सरफेस इरिगेशन का ही एक क्या है, दो पार्ट, एक तो फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन जो कि आपने ग्रेविटी के अंदर जो फ्लो कर रहा है, अंडर एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, जो ग्रेविटी के अंदर फ्लो कर रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो पानी बह रहा है उसे क्या कहते हैं अपन, फ्लो इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। फ्लो इरिगेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो पर्नियल इरिगेशन जो कि कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, मतलब कि निरंतर बहता जा रहा है, वो पानी क्या कहलाता है अपना, पर्नियल इरिगेशन कहलाता है। कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई टू दी एग्रीकल्चर फील्ड में जो पानी जा रहा है, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दी क्रॉप, यह कौन सा कहलाता है, पर्नियल इरिगेशन कहलाता है। डायरेक्ट इरिगेशन होता है, डायरेक्ट इरिगेशन जो कि कंटिन्यूसली मतलब कि कैनाल के थ्रू, मतलब इसका एग्जांपल क्या हो गया, कैनाल के थ्रू जो पानी को पहुंचाया जा रहा है वो डायरेक्ट इरिगेशन हो गया। स्टोरेज इरिगेशन मतलब आपने पानी को पहले स्टोर किया, फिर उसके बाद में पानी को आप लेके जा रहे हो, तो डैम या चैनल हो सकता है। अब आता है इसका सेकेंड टाइम आता है, इसको ये फ्लड इरिगेशन बोलते हैं या इनंडेशन इरिगेशन कहते हैं। इसमें क्या है, एकदम से पानी आएगा और बह के जाएगा, मतलब कि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सॉइल इज कीप्ड सबमर्ज एंड द फुली फ्लडेड विद द वाटर ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द लैंड, ठीक है, मतलब कि पानी आया और वो पूरी जो आपकी जो सरफेस है एग्रीकल्चर फील्ड की जो सरफेस है उसको क्या कर देगा, पूरा पानी से भर देगा, ठीक है। तो इस तरीके का इरिगेशन होता है जो कि क्या होता है, फुली फ्लडेड होता है, ठीक है। प्रैक्टिस्ड इन ए डेल्टा रीजन, और ये केस में होता है डेल्टा रीजन्स के अंदर होता है। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइस जो होती है वो क्या होती है अपने पास में, राइस की आपने देखा होगा जो फसल होती है उसमें क्या होता है, ऊपर सरफेस पे क्या होता है, पानी के अंदर डूबी हुई होती है, सबमर्ज्ड होती है, ठीक है। तो ये अपने पास में इसका एग्जाम्पल हो गया फ्लड इरीगेशन का। अब आता है इसका सेकंड टाइप, लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन मतलब आप समझ ही रहे हो, वो तो क्या था, ग्रेविटी था। फ्लो इरिगेशन में क्या हो रहा था, ग्रेविटी के द्वारा उस पानी को क्या कर रहा था, जा रहा था, खींचा जा रहा था, बहाव हो रहा था। इसमें लिफ्ट इरिगेशन के अंदर क्या आ जाएगा, मैकेनिकली या मैनुअली पानी को क्या है, आप उसको लिफ्ट करवा रहे हो, ठीक है। सप्लाई टू दी एग्रीकल्चर फील्ड लिफ्टेड बाय द सम मैकेनिकल और मैनुअली मीन्स एंड देन द सप्लाई टू दी एग्रीकल्चर फील्ड में जो आप पानी भिजवा रहे हो मैकेनिकली या मोटर वगैरह कोई भी लगा के आप पानी को भेज रहे हो, तो कौन सा है, लिफ्ट इरिगेशन हो गया। ये कॉस्टली होगा ऑब्वियसली, इसमें आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लाइट मतलब कि पावर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि क्या होगा अपने को कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्यूबवेल और पंप वेल। ट्यूबवेल आपको पता है, ट्यूबवेल कम पानी खींचेगा, जब आप लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको दोगे तभी वो पानी को खींच के लेके आएगा। तो ये इसके लिफ्ट इरिगेशन के टाइप, लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा है इसके अंदर। अब आता है अपने पास में सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस से आप समझ पा रहे हैं कि मतलब कि सरफेस के नीचे की तरफ जो पानी का जो अपन पहुंचा रहे हैं वो क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर डज नॉट एक्चुअली वेट द सरफेस ऑफ द सॉइल, रदर इट फ्लो अंडरग्राउंड एंड द न्यूरिशेस द प्लांट रूट बाय द कैपिलरी। मतलब कि पानी क्या है, उसकी सरफेस के ऊपर नहीं है, सरफेस के नीचे से बह रहा है, ठीक है। सरफेस के नीचे से बह रहा है, तो यहाँ पे जब सरफेस के नीचे वाटर होगा तो यहाँ कोई आपके पास में क्या है, यहाँ कोई क्रॉप है, ठीक है, या कोई भी पौधा है, तो वो पानी को कैसे लेगा, कैपिलरी के द्वारा लेगा। मतलब कि उसकी जो रूट्स है उस पानी को ऊपर लेके जाएगी, ठीक है, उसको फूड देगी क्रॉप को। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, सब सरफेस इरिगेशन होता है। दो तरीके के होते हैं, एक्चुअल नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन होता है कि आर्टिफिशियल सब सरफेस होता है। अब नेचुरल से आप क्या समझ रहे हो, जैसे पास में कोई कैनाल है, वहाँ से पानी का क्या हो रहा है, धीरे धीरे सीपेज हो रहा है, या फिर कोई भी रिवर है, तो वहाँ से जो उसका सैंड के द्वारा उसका मॉइस्चर जो गेन किया जा रहा है और उस मॉइस्चर को फिर क्रॉप्स के द्वारा लिया जा रहा है कैपिलरी के द्वारा, तो वो क्या हो गया, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन हो गया। आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल जो है कि जो कि आप किसी पाइप के द्वारा वहाँ तक फील्ड तक लेके जा रहे हो पानी को, ठीक है, ये आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन हो गया। फर्स्ट आ जाएगा अपने पास में नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। नेचुरल क्या हो गया, water sifting through the channel and water bodies may be irrigated crop grown on the lower area of the capillary, ठीक है।
आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, आर्टिफिशियल सब सरफेस क्या हो गया, जो कि आप डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हो टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप या प्लांट, ठीक है। प्लांट की आप क्या कर रहे हो, प्लांट की रूट में आप पानी को डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हो बाय द लीड बिलो द सॉइल सरफेस, मतलब कि उसको पानी को नीचे बिछा रहे हो आप पाइप के थ्रू, ठीक है। ये अपना क्या कहला जाएगा, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन हो जाएगा। अब आती है अपने पास में इरिगेशन की टेक्निक क्या क्या होती है, कौन कौन से इरिगेशन होते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट आता है अपने पास में फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग को ऑर्डिनरी इरिगेशन कहते हैं या वाइल्ड इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। जो ये अनकंट्रोल्ड इरिगेशन होता है। दिस सिस्टम आर एशियन टाइम, ये काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और फ्लडिंग मेथड कंसिस्ट इज अप्लाइंग द वाटर बाय द फ्लडिंग द लैंड ऑफ द रदर स्मूथ एंड द फ्लैट टोपोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या है कि पानी आपका अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है। आपने पानी डाल दिया, ये कहीं पे भी बह के जा सकता है, मतलब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इधर ज़्यादा इधर कम, इस तरीके से ये क्या होता है, काफ़ी पुराना मेथड है। और पानी को आप इसमें ऐसे एक जगह पानी चालू कर दोगे और वहाँ से पानी बह के जाएगा। सूटेबल फॉर रोलिंग ट्रेनियन। रोलिंग ट्रेनियन मतलब कि जहाँ पे आपके पास में ऊपर से नीचे तरफ आते हुए इस तरीके से कोई रोलिंग हो, ट्रेनियन वहाँ पे सूटेबल होता है रोलिंग ट्रेनियन के ऊपर। मोस्ट सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोविंग क्रॉप एंड द पास्चर। जो पास में जो क्रॉप्स है वहाँ के, मतलब कि जहाँ प्लांटेशन काफ़ी पास में, जैसे अपन वीट की बात कर सकते हैं। वीट मतलब गेहूं की जो खेती की जाती है उसमें अपन ये वाला फ्लड इरिगेशन मतलब फ्री फ्लडिंग अपन इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड फ्रॉम द फील्ड डिटेल्स विदाउट एनी चेक एंड गाइडेंस। मतलब कि इसमें वाटर जो है अप्लाई किया जाता है बिना कोई चेक, इसमें कोई चेक नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है कि इधर फ्लो करना है या इधर फ्लो करना है। ये एक जगह से स्प्रेड आउट होगा जो सारी जगह जाके फैल जाएगा पानी, ठीक है। अनकंट्रोल मेथड है ये मेरा। तो अपना ये फ्री फ्लडिंग मेथड हो गया है। अब आता है अपना बॉर्डर इरिगेशन मेथड। बॉर्डर इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि आपने जो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि आपने मतलब कि बॉर्डर्स बना दिए हैं, ठीक है। ये कोई फील्ड था आपका, इसके अंदर आपने पर्टिकुलर यहाँ पे पानी को फ्लो किया और ये सारा पानी इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ये आप देख रहे छोटे छोटे क्यारे बना दिए आपने, ठीक है, बॉर्डर टाइप में। तो ये जो इसमें जो ऊपर ऊंचाई में दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, बर्न्स बोलते हैं, बर्न्स, ठीक है। मतलब कि आपने थोड़ा मिट्टी लेके उसको ऐसे तरीके से शेप दे दिया जिससे पानी इधर का पानी इधर ना आ सके, ठीक है। ये डिच हो गई, ठीक है। इसके अंदर ये जो इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है 100 to 40 मीटर की होती है। 100 से 40 मीटर की अपन ने लिखा है, इसकी लॉन्ग लेंथ होती है। और इसकी जो विड्थ होती है वो 10 से 20 मीटर की होती है, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास में, लो लीव्स ऑफ बॉर्डर, ठीक है। ये इसकी जो होती है वो क्या होती है, लो लीव्स ऑफ बॉर्डर होती है ये, ठीक है। इस तरीके से ये अपना बॉर्डर इरिगेशन है। इसके अंदर क्या होता है अपने पास में, इन दिस मेथड फील्ड इज लेवल्ड एंड द डिवाइडेड इनटू द स्मॉल बेड्स। स्मॉल बेड्स के अंदर क्या करते थे अपन, इसको फील्ड को डिवाइड कर देते थे, मतलब छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं, ठीक है। बाय द बंड और 15 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर हाई। मतलब ये जो बर्न्स है, ये जो दिख रही है आपको, ये इसमें धारी दिख रही है जो, मतलब ये जो दीवार अपन बनाते हैं, मतलब ये कैसी होती है, बर्न्स जो होते हैं ये कितने होते हैं 15 to 30 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं, ठीक है। स्मॉल इरिगेशन चैनल आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू एडजेसेंट रो ऑफ बेड। मतलब कि दो बेड्स के बीच में अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन बना देते हैं जो इधर से पानी इधर चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से अपन ये बना देते हैं, ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर। द लेंथ ऑफ द बेड्स वेरी फ्रॉम 30 मीटर फ्रॉम द लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल है तो उसके लिए कितना हो जाता है, 30 मीटर हो जाता है। और 90 मीटर किसके लिए हो जाता है अपने पास में, क्लेई सॉइल के लिए हो जाता है। बाकी इसको एवरेज कितना लेके चलते हैं अपन, 100 से 400 मीटर लॉन्ग होता है ये। द वाइड इज और द width is adjacent as a permit the water to the flow evenly and the wet the land uniformly होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब इसका ये अपन ने ये इसका जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन दिस सिस्टम इज अ फार्म डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ द स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। कैन द 10 to 20 मीटर वाइड होनी चाहिए और 100 to 400 मीटर क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ होनी चाहिए। दिस मेथड इज अडोप्टेबल टू द मॉइस्ट सॉइल एंड द इनिशियल कॉस्ट इज ए हाई एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। अब इनिशियल कॉस्ट क्यों हाई हो जाती है, क्योंकि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बर्न्स बनाती है, ठीक है।
तो इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई हो जाती है, और एक बार जब बंड्स बन जाते हैं तो ये जब तक आपकी क्रॉप बड़ी नहीं हो जाती तब तक ये टूटते नहीं है। तो ये क्या होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो हो जाती है। ठीक है, तो ये तो अपना बॉर्डर इरिगेशन। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इरिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल्ड होता है, गाइडेंस होती है इसके अंदर। चेक फ्लडिंग इरिगेशन क्या होता है, इन दिस मेथड रिलेटिवली लेवल पोस्ट आर इनक्लोज्ड बाय द स्मॉल लीव्स और द एम्बैंकमेंट्स। इसमें लेवल पोस्ट लगा दिए जाते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर द डीप होमोजीनियस लॉमिस, यहाँ पे लॉमी आएगा, लॉमी सॉइल, और क्ले सॉइल विद द मीडियम फिल्ट्रेशन रेट सुटेबल फॉर सॉइल हैविंग द हाई परमेबिलिटी। जिसकी सॉइल की हाई परमेबिलिटी है, मतलब पानी को ज़्यादा पास कर सकती है, उसके लिए कौन सी है, चेक फ्लड इरिगेशन होता है। इट इज़ बेस्ट अडोप्टेड फॉर दी हैवी सॉइल के लिए अडोप्टेड होता है। बेसिन इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन क्या होता है अपने पास में, बेसिन इरिगेशन इज ए कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द सरफेस इरिगेशन। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये आप इसको देख रहे हो, डायग्राम को देख रहे हो, इसके अंदर ये कहाँ पे ऑर्चर्ड मतलब बगीचों के अंदर यूज़ किया जाता है। ऑर्चर्ड्स मतलब क्या होता है, बगीचे जो होते हैं वहाँ पे इसको एक ये जो होता है स्क्वायर शेप से ले लो या रेक्टेंगुलर शेप का ले लो, इसी तरीके में इसको अपन यूज़ में कर सकते हैं। बाकी काफ़ी बड़े एरिया के लिए नहीं होता है, ये स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द सरफेस इरिगेशन होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर द स्मॉल फील्ड के लिए यूज़ होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है। इट फील्ड इज लेवल इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ऑल डायरेक्शन से क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपन ने जैसे यहाँ से पानी छोड़ा तो ये इनके बीच के अंदर पानी आके फिल हो जाएगा, और ये पानी फिर इनके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से और यहाँ से इनको मिलता रहेगा। ये कैपिलरी के द्वारा इसको पानी को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे यहाँ से। ठीक है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कोर्स सैंड के लिए सूटेबल नहीं, क्योंकि कोर्स सैंड होगी तो वो पानी को क्या होगी, नीचे की तरफ ले जाएगी, कुछ टाइम के लिए ये पानी को स्टोर नहीं कर पाएगी। पानी को स्टोर करेगी तभी तो क्रॉप पानी को ले पाएगी, तो ये कोर्स सैंड के लिए नॉट सूटेबल है। फेरो इरिगेशन, फेरो मतलब आप समझ रहे हो कि फरो इरिगेशन क्या होता है कि यहाँ पे आपने थोड़ा डीप में जाके आपने वो बना दी, स्ट्रिप्स बना दी। The irrigation only wetting of the half to the 1/5 of the field surface is wet and less evaporation। मतलब कि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी, लेस इवोपरेशन होता है, काफ़ी अच्छे से वेट कर लेती है पानी से खूब टाइम के लिए, और लेस इवोपरेशन होता है। रो क्रॉप्स अच्छे से पोटैटो, कॉटन, शुगर कैन एंड वेजिटेबल्स के लिए होती है, मतलब आप जो सीजनल जो सब्जी होती हैं उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। एटसेट्रा कैन बी इरीगेटेड बाय द फरो मेथड से इसको अपन इरीगेट कर सकते हैं। वाटर इज अलाउड टू फ्लो ऑफ फरो ओपन इन दी क्रॉप रो, मतलब वाटर का आपको अलाउ करना है तो ये जो फरो है इनको क्या कर दो, ओपन कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। सुटेबल फॉर स्लॉपी लैंड हो तो उसके लिए क्या होती है, ये सुटेबल होता है। देयर इज ए ग्रेट इकोनॉमी इज यूज्ड ऑफ दी वाटर, ग्रेट इकोनॉमी है ये। तो अब आता है अपने ये जो है वो क्या है, आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, बट इसमें इवोपरेशन जो लॉसेज है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देख रहे हो आप, ये देखो पानी इस तरीके से ऊपर जाएगा तो इससे क्या है, सन भी इससे इवोपरेटेड कर लेगा, पानी की कुछ बूंदे एटमॉस्फेयर में ही गायब हो जाएगी। ठीक है, कुछ नीचे आएगी। ठीक है, वाटर इज स्प्रिंकल इनटू द एयर एंड अलाउड टू द फॉल ऑफ द ग्राउंड सरफेस जस्ट लाइक एज रेनफॉल। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है वो किसकी तरह होता है, रेन की तरह होता है, मतलब ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे फॉल डाउन होगा अपने इस पे क्रॉप पे या यहाँ पे जो प्लांटेशन है इनके ऊपर। तो इस तरीके से, तो इसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, द स्प्रे इज नोजल बाय द फ्लो ऑफ द वाटर अंडर द प्रेशर थ्रू आउट द स्मॉल ओरिफिस एंड नोजल। इस ओरिफिस और नोजल के द्वारा इसको क्या करा जाता है, स्प्रेड आउट किया जाता है ऑल साइड। ठीक है, इसमें इसके पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ऑफ क्रॉप आर सुटेबल फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन, सबके लिए रिक्वायरमेंट होती है, बट जूट और पैडी जो होती है, जो कि हमेशा पानी के अंदर रहती है, उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सुटेबल फॉर ड्राई क्रॉप, वेजिटेबल्स एंड फॉर फ्लावरिंग क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप लाइक ए टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे जो एक मतलब जो बहुत पास में जो क्रॉप होती है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है इसके अंदर, मतलब जो ये अपने टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये इनके सबके लिए
काफ़ी सुटेबल होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसकी जो इट इज़ इफेक्टिव फॉर द इरिगेशन ऑन अनइवन लैंड एंड ऑन शैलो सॉइल के लिए ये क्या होता है, सुटेबल होता है। मतलब कि ये पहाड़ जो है हिली एरियाज जो होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप के लिए काफ़ी यूजफुल होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कैन बी एक्सपोज्ड इन ए हिली एरिया के अंदर एक्सपोज करते हैं अन रीजन वेयर द प्लांटेशन क्रॉप आर ग्रो, जहाँ पे प्लांटेशन ग्रो जो क्रॉप्स जो होती है वो आपके क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इफिशियंसी इसे 80% और इवेपोरेशन लॉसेस भी क्या होते हैं इसके हाई होते हैं। विंड में डिस्टर्ब द स्प्रिंकलर पैटर्न, इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इसके इवेपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसमें जो विंड है, पानी आपको जाना चाहिए इस साइड में, लेकिन अगर विंड इधर की चल रही है तो ये पानी क्या है आधे से ज़्यादा यहाँ आके जाएगा। मतलब इसको विंड जो है इस पैटर्न को क्या कर देगी, पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल जो कॉस्ट है इसकी वो क्या होती है, हाई होती है। जब आप इसको पूरा पैटर्न को इसमें डाल रहे हो जब फील्ड के अंदर, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो ऑब्वियसली हाई होगी। रिक्वायर्ड द लार्ज इलेक्ट्रिक पावर एंड द कांस्टेंट वाटर सप्लाई, इसमें मतलब पानी ना तो ज़्यादा होना चाहिए और इसमें इलेक्ट्रिक पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नोजल के द्वारा पानी को इस मतलब कि प्रेशर के साथ में क्या करेगी, बाहर निकालेगी। ठीक है, ये था अपना स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो आपने कहीं बहुत सारे खेतों के अंदर देखा होगा इस तरीके का, आजकल लोग पाइप की जगह इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन को ज़्यादा यूज़ में कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट करते होंगे, जाते होंगे तो देखते होंगे खेतों में। अब आता है अपना ड्रिप इरिगेशन, ये एडवांस मेथड है। इसमें क्या है, इवोपरेशन जो लॉसेस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इवोपरेशन लॉसेस जो होते हैं वो कम होता है ड्रिप इरिगेशन में। इसमें देख सकते हैं आप ये डायग्राम के अंदर कि इसको इस तरीके से पाइप को बिछा दिया जाता है, जहाँ जहाँ आपका क्रॉप है वहाँ इसके अंदर एक नोजल लगा होता है। ठीक है, उसके द्वारा पानी इसमें डिप डिप ड्रिप ड्रिप मतलब एक बूंद बूंद करके गिरता रहता है। ठीक है, पानी एकदम। तो इसके क्या होता है, इट इज़ ए लेटेस्ट एडवांसमेंट ओवर अदर मेथड, इन सबसे एक एडवांस मेथड है ये। ठीक है, इन दिस मेथड इरिगेशन वाटर इज कन्वेंट ऑन द सरफेस इज 12 to 16 mm डायमीटर ट्यूबिंग द फीड फ्रॉम द लार्ज फीडर पाइप। मतलब ये जो पाइप है, जो पाइप बिछे हुए हैं इनके अंदर क्या है 12 to 16 mm डाया का क्या कर देते हैं, यहाँ पे होल कर देते हैं। ये ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। वाटर इज अलाउड टू दी ड्रिप और ट्रिकल स्लोली थ्रू दी नोजल ऑरिफिस एट द प्रैक्टिकली जीरो प्रेशर। यहाँ पे जो मतलब जो अपना स्प्रिंकलर जो था उसमें क्या था, प्रेशर यूज हो रहा था नहीं हो रहा था, वहाँ पे प्रेशर से पानी को अपन को भेजना पड़ रहा था, तो स्प्रिंग हो रहा था, पानी फैल रहा था। ठीक है, इसमें जीरो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत स्लो मोशन में पानी आता है और ड्रिप ड्रिप बूंद बूंद करके क्या होती है प्लांटेशन के अंदर जाता है। इन दिस वे द सॉइल इज ए रूट जोन ऑफ द क्रॉप कॉन्स्टेंटली कीप वेट। मतलब यहाँ पे क्या होती है, कॉन्स्टेंट मतलब निरंतर गीली रहती है। ठीक है, धीरे धीरे पानी जाता रहता है, तो ये मॉइस्चर भी, इसका इवेपोरेशन भी कम होता है और ये वेट होती है। ठीक है, वाटर इज अप्लाइड एट ए वेरी लो रेट 2 to 10 लीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो पानी जो है वो आप जो कितना यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 से 10 लीटर पानी यूज़ करता है पर आवर के अंदर, तो काफ़ी पानी का भी यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी पानी बच जाता है, पानी भी कम खर्च होता है आपका। बाय यूजिंग दिस मेथड क्रॉप कैन ग्रो सक्सेसफुली ओवर द सैलाइन लैंड आल्सो। मतलब कि जहाँ सैलाइन लैंड है, मतलब कि जहाँ पे ये सैलाइन लैंड होती है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, खार आ जाता है, खार, और वहाँ पे दलदला सा बन जाता है। तो इसलिए जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे जल्दी से ये ऐसी चीज़ नहीं होगी और आपकी क्रॉप प्रॉपरली उग सकेगी। इफ़िशियंसी जो होती है वो 90% होती है। इवेपोरेशन लॉसेज इज़ वेरी लेस होंगे, क्योंकि जब आपका जो क्रॉप की जो जड़ है उसमें पानी जा रहा है डायरेक्टली और वहाँ के सरफेस को सिर्फ उतना सा पानी मिल पा रहा है, तो वो इवेपोरेशन क्या करेगा, जो सिर्फ ओनली फॉर क्रॉप्स की जो लीव है उनके द्वारा जो ट्रांसमिशन होगा वही पानी का करेगा, बाकी और तो कुछ लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो चांसेस ऑफ फील्ड, देयर इज नो चांसेस ऑफ लैंड गेटिंग वाटर लॉगिंग एंड
देयर बाय द बिकमिंग सलाइन एल्कलाइन, मतलब वहाँ पे वाटर लॉगिंग की भी समस्या नहीं आएगी। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो आपकी जो सॉइल है वो क्या होगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, वहाँ पे बंजर हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा वो पानी का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सलाइन एल्कलाइन नहीं होगा, ठीक है। क्रॉप यील्ड से सब्सटेंशियली इंक्रीज, धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी क्रॉप, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म साइज के अंदर, ठीक है, ना एकदम से बढ़ेगी ना एकदम से घटेगी, एकदम धीरे धीरे अच्छे से क्रॉप की जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इट मेक द पॉसिबल टू गो कैश क्रॉप, गो कैश क्रॉप जिसमें आप क्या करते हो, जिसको आप सीधा, गो कैश क्रॉप क्या होती है, जिसको आप सीधा डायरेक्ट जाते हो मंडी के अंदर जाके आप क्या कर देते हो, उसको बेच के आ जाते हो, उगती है और बेच के आ जाते हो, ठीक है। इस तरीके से जो आपको पैसा दे रही है, ऑलमोस्ट सभी पैसा देती है, लेकिन जो डायरेक्टली आपके घर पे यूज़ नहीं हो रही है और जाके आप उसको मंडी में बेच रहे हो, गो कैश क्रॉप होती है। तो ये थी अपनी सारी स्लाइड इरिगेशन की। तो आपको कैसा लगा इरिगेशन, अपन ने देखा इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होती है। तो ये आपको कैसी लगी है ये वीडियो, आप कमेंट और लाइक करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इरिगेशन का ही एक पार्ट है, क्रॉप क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है इसका क्रॉप का, ठीक है, डेल्टा ड्यूटी पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे। थैंक यू सो मच।